केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं झारखंड के जिला पाकुड़ की खास खबरों की ओर। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने मंगलवार को जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी समस्याओं से उपायुक्त महोदय को अवगत कराया। उपायुक्त महोदय ने उपस्थित लोगों से एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उनके समाधान को लेकर उन्हें आश्वासन भी दिया। संज्ञान में आए हुए शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि जनता दरबार के दौरान शिकायत के रूप में आए आवेदन विभिन्न विभागों से संबंधित थे। जनता दरबार में शिकायतकर्ता की समस्याओं को सुनने के पश्चात उपायुक्त महोदय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनका समाधान करने को लेकर निर्देशित किया है। सभी आवेदनों की भौतिक जांच करते हुए उसका समाधान जल्द से जल्द करने को लेकर आदेश दिया गया है। इसी के अलावा उपायुक्त महोदय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, जिससे शिकायत के रूप में मिले आवेदन का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। उपायुक्त ने आगे कहा कि आमजन की सुनवाई में कोई कोताही ना बरती जाए और इसे प्राथमिकता से लिया जाए। जनता दरबार में जमीन, अबुआ आवास, रोजगार, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, इन सभी से संबंधित मामले शिकायत के रूप में प्राप्त हुए। मौके पर सहायक समाहर्ता डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया, कार्यपालक दंडाधिकारी क्रांति रश्मि समेत अन्य उपस्थित थे। विभागीय आदेश अनुसार मंगलवार को नगर परिषद पाकुड़ ने प्लास्टिक जांच अभियान गांधी चौक से लेकर फाटक तक चलाया, जिसमें लगभग 30 से 40 दुकानों की जांच की गई, जिसमें सभी बड़े व्यवसायी के द्वारा प्लास्टिक इस्तेमाल करते हुए पाया गया। कुछ छोटे दुकानदारों के द्वारा पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें लगभग 3 से 4 किलो पॉलिथीन जब्त की गई है। दुकानदारों को 50 माइक्रोन से कम अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध की जानकारी दी गई। भविष्य में इसे किसी भी तरीके का पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं करने को लेकर दुकानदारों को जागरूक किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अभियान के दौरान नगर प्रबंधक मृत्युंजय पांडे, नगर मिशन प्रबंधक मनीष मिश्रा, कन्या अभियंता राजू कुमार, आदित्य मिर्था, टैक्स दारोगा आनंद कापड़ी सहित अन्य मौजूद थे। पाकुड़ जिला के अंतर्गत विभिन्न मंडलों में बीजेपी की ओर से लाभार्थी संपर्क अभियान हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पाकुड़ नगर मंडल अध्यक्ष पंकज कुमार साहा के नेतृत्व में पाकुड़ बीजेपी कार्यालय, गंधाईपुर मंडल अध्यक्ष मनोरंजन सरकार के नेतृत्व में तलवा डांगा स्थित महाकाल मंदिर परिसर और दादुपुर के मंडल अंतर्गत सेजा फुटबॉल मैदान में मंडल अध्यक्ष सदानंद रजवाड़ नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थी संपर्क अभियान के संयोजक को संपा साहा, सह संयोजक अशोक प्रसाद, संयोजक प्रवीण मंडल, सह संयोजक राहुल दास, संयोजक शंभू घोष, सह संयोजक कार्तिक मिश्रा, अभियान के सह संयोजक हिसाबी राय, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, मिसफिका हरान सहित मंडल के कार्य समिति, बूथ के उपाध्यक्ष, मंडल के प्रभारी, लाभार्थी संपर्क अभियान टोली के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यशाला में भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि और सामूहिक वंदे मातरम की उपस्थिति कार्यशाला आरंभ हुआ। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमशेरपुर पंचायत अंतर्गत नया पीताम्बरा गांव में आग लगी से 3 घर जलकर खाक हो गए। घर में रखे कोई भी सभी सामान नहीं बच पाया। किसी तरह से ग्रामीणों ने सहयोग से 2 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगी की घटना से सफीकुल शेख, दौलत शेख, रफीदा बेबा और खालिदा खातून के घर में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। समय रहते हुए आग पर काबू नहीं पाया जाता तो देखते ही देखते आग के चपेट में कोई और भी आ जाता। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पाया गया। आग लगी को घटना से गांव में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इधर मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव कुमार झा दलबल के साथ गांव पहुंचकर मामले की जानकारी ली। आग लगी की सूचना पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले और उनका हालचाल जाना। बाबूधन मुर्मू ने पीड़ित परिवारों से मिलकर आर्थिक सहायता प्रदान करी और साथ ही साथ घटना स्थल को लेकर पाकुड़ अंचलाधिकारी से बात कर सरकारी लाभ देने का आग्रह किया। नहीं आया है, अभी भेजे थे
और कोई MP MLA का आदमी तो नहीं आया है। हम लोग सरकार से जो मुआवजा मिले दिलवाने के लिए हम कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में आए हुए थे संयोग से कि आज जमशेदपुर का मुखिया हमारे सरकार हमरम जी संयोग से वहाँ गए हुए थे। वहाँ पंचायत सेवक भी था, रोजगार सेवक भी था। वहीं पर चर्चा हुआ कि यहाँ पर 2-3 घर ठो जल गया है। इसी के निमित्त हम तुरंत वहाँ से बोले कि हम भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या स्थिति है नहीं है। और ये लोग से पूछा गया कि ये लोग बोलता है कि मेरा हर चीज़ जल गया है, कुछ बचा ही नहीं है, ना कपड़ा पहनने का है, ना कुछ रहने का है। इस तरीका का सीओ साहब का आदमी आया था और सीओ साहब क्या निरीक्षण किए वही जानकारी कर पाएंगे। हम यहाँ से पाकुड़ से जाके उससे बात करेंगे। और बीडीओ साहब से हमने फ़ोन में बात किया और बीडीओ साहब बोले कि हम तो अभी रांची में ट्रेनिंग में हैं। तो उसको हम बोले कि ठीक है, हम थोड़ा देर में बात करते हैं। इस तरीका का जो गरीब आदमी है इसको राहत के लिए तुरंत कुछ इस तरीके का व्यवस्था भी होना चाहिए। और इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब ये लोग बेघर हो गए हैं। इस तरीका का जो बेघर हो गए उन लोग के लिए कुछ राहत सामग्री भी होना चाहिए, उन लोग के कपड़ा भी होना चाहिए। कहाँ ये लोग रहेंगे, यही हम पदाधिकारी से मांग भी करते हैं। इस सरकार से भी मांग करते हैं कि अभी जो चल रहा है अब वो आवास को लेके इसको तो तत्काल में राहत के लिए उसको पूरा पारित कर देना चाहिए। यही हम मांग करते हैं। पदाधिकारी से भी हम फोन में बात किए, बीडीओ साहब से, और इन लोगों से भी बात किए कि ये लोग एकदम निरीह हो गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी से एक बाइक की चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर ने बड़ी शातिर अंदाज से चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे लोग देखकर अचंभित हो रहे हैं। शहर में इन दिनों बड़ी चोरी की घटना से शहरवासी काफी दहशत में हैं। सूत्रों की पुलिस से जानकारी मिली, चोरों की बाइक को बरामद कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी तक कुछ बताने से इनकार कर रही है। जिले के पाकुड़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पृथ्वी नगर और रघुनंदनपुर पंचायत में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने अपने नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा के इशारे पर ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध न्याय मार्च निकाला है। न्याय मार्च का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष मुसलोदीन शेख ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्याम यादव उपस्थित रहे। न्याय मार्च के माध्यम से जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि पूरा जेएमएम परिवार और हर एक झारखंडी अपने नेता श्री हेमंत सोरेन जी के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ खड़ा है। राज्यवासियों की सेवा जेएमएम का परम कर्तव्य रहा है। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विगत 4 साल में झारखंड ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन विरोधी दल बीजेपी ने लोगों का झारखंडियों के विकास से जलन हो रहा है। यही कारण है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया है। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, परंतु बीजेपी के सारी करतूतों से पूरी तरह से वाकिफ है और सही समय पर इसका बदला जरूर लेंगे। मौके पर प्रखंड सचिव राजेश सरकार, प्रखंड उपाध्यक्ष अजफरुल शेख, अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष मुशरफ हुसैन, युवा प्रखंड सचिव सतार शेख, अमीरुल शेख, इमाम हुसैन, फ्रोसी शेख, आजा शेख, तरीकुल शेख, जोरसडी शेख, बारीक शेख, नदीम शेख, आलिम शेख, तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।